अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक जंगल के 7 बोनों और राजकुमारी की कहानी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में बोने रहते थे। वो बोने सुबह शाम लकड़ियाँ काटने जाते थे और शाम को वापस आ जाते थे। ओए सत्तू, जल्दी काम खत्म करो, शाम होने वाली है। हमें घर भी जाना है और खाना भी बनाना है। पता नहीं तू आज लकड़ियां काट रहा है या नाच रहा है। अरे सत्तू के बच्चे, तू चुप कर। मोटे पेट वाले, मुझे पता है तू इतना अच्छा खाना बनाता है। अरे बस करो तुम दोनों और जल्दी काम खत्म करो, शाम होने वाली और मौसम भी खराब है। एक दिन दूसरे मुल्क की राजकुमारी सैर के लिए जंगल आई। तब वहां तूफान आ गया और सब बिखर गए। राजकुमारी बहुत डर गई और इसकी तबीयत भी खराब होने लगी, लेकिन हिम्मत करके वो फिर चल पड़ी। और फिर राजकुमारी को जंगल में एक घर नजर आया और वो उसके करीब चली गई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब ना पाकर उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि वो पहले से ही खुला हुआ है। वो घर में दाखिल हो गई, मगर अंदर कोई मौजूद ना था। राजकुमारी बहुत दिन से भूखी थी, जिसकी वजह से उसको चक्कर आए और वह जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। जब बोने रात को वापस आए और राजकुमारी को बेहोश पाया तो वो डर गए और पानी के छींटे राजकुमारी के मुंह पर डाले। राजकुमारी को होश आया। बोनों ने पूछा, आप कौन है? राजकुमारी ने बताया, मैं एक राजकुमारी हूँ। बोनों के मजीद पूछने पर राजकुमारी ने इनको बताया कि तूफान आने से मैं और मेरे सिपाही एक दूसरे से बिछड़ गए। फिर राजकुमारी ने बोनों से पूछा, क्या वो यहाँ रह सकती है? बोनों ने एक दूसरे से मशवरा करके कहा, ठीक है। राजकुमारी उनके साथ रहने लग पड़ी और जब वो सुबह काम पर जाते और राजकुमारी उनके घर के सारे काम करती और उनके लिए खाना भी बनाती। देखो भाइयों, ऐसे खाना बनाते हैं। आज मजा आ गया खाना खाकर। पहले तो ये मोटे पेट वाला रतू हमें अपने मुंह जैसा तो सीधा खाना बना कर खिलाता था। राजकुमारी, आप बहुत अच्छी हैं, आपका बहुत शुक्रिया। एक दिन राजकुमारी को सांप ने काट लिया। राजकुमारी को सांप ने काटा तो वो दर्द से चीखने लगी। बोने राजकुमारी की तकलीफ देखकर परेशान हो गए और उन्होंने आपस में मशवरा किया कि अब क्या किया जाए। लेकिन बोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वो मजीद परेशान हो रहे थे। इसी दिन वहां दूसरे मुल्क का राजकुमार पानी की तलाश में सिपाहियों के साथ बोनों के घर तक आन पहुंचा। बोनो ने इसे सारा वाकया सुनाया और राजकुमार से कहा, तुम लोगों को शहर से जाकर कुछ जड़ी बूटियां लानी होंगी। अरे भाई, तुम लोग क्यों परेशान होते हो? अब तुम मेरे पास आ गए हो, बेफिक्र हो जाओ, चंद बड़ जड़ी बूटियां शहर से लेकर आओ।
उनमें से 3 बोने शहर की तरफ रवाना हो गए ताकि वहां से जड़ी बूटियां लाई जाएं और उनकी दवा तैयार करके राजकुमारी का इलाज किया जा सके। शाम से पहले बोने जड़ी बूटियां लेकर आ गए और राजकुमार ने दवा बनाकर राजकुमारी को खिलाई। वो दवा खाने से राजकुमारी तुरंत ठीक हो गई। अरे राजकुमार जी, आपका बहुत शुक्रिया। हम सब भाई आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। ओए नहीं भाइयों, किसी की मदद करने से तो हमारा रब खुश होता है। हा हा हा। राजकुमार, आपका बेहद शुक्रिया जो अल्लाह ताला ने आपको बर वक्त मेरी मदद के लिए भेज दिया। मैं आपकी बेहद मशकूर रहूंगी। राजकुमार ने राजकुमारी से शादी कर ली और दोनों अपने अपने मुल्क लौट गए। राजकुमार बाद में शहजादी को दुल्हन बनाकर अपने महल में ले आया, लेकिन इन दोनों ने बोनों का साथ नहीं छोड़ा।